हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। हम लोगों ने पहले क्लास में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव जैसे शब्दों को पढ़ लिए। अब हमारे पास अगर सब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, कम्प्लीमेंट आ गया, तो हम लोग बहुत अच्छे से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं या सेंटेंस। तो पहली बात है कि हम लोग देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं? तो सेंटेंस किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। A group of words that give a meaningful sense is called sentence. शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ देता है, शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ देता है उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें हम लोग देखेंगे, बारी बारी से हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं। सिंपल सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं, वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है। अब देखिए, हम लोग की जैसे पहले ही क्लास में देख लिए हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को देखें कि नॉन होता है, सब्जेक्ट का काम करता है, नॉन अंडरस्टूड करता है, प्रोनाउन करता है, इंफिनिटिव करता है, जिरेंड करता है और फ्रेज करता है। तो हम लोग तो सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया। अब देखिए फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब वर्ब का वह रूप है, वर्ब का वह रूप है यस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। और ईडी टी या ईएन जोड़कर पास्ट फॉर्म प्रदान किया जाता है। अगर हम लोग रफली बोले, इतना चीज आपको नहीं समझ में आया तो सिंपल आप समझ लीजिए, सिंपल आप समझिए कि किसी भी मेन वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। किसी भी मेन वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कह रहे हैं कि लाफ है, क्या है? लाफ, LAUGH, लाफ। तो अभी हम क्या बोले हैं? फाइनाइट वर्ब का वह रूप है जिसमें एस लगाकर, अर्थात LAUGHS क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अगर इसमें ईडी लगा देंगे, LAUGHED, ये क्या हो गया? ये पास्ट हो गया। देख लिए? तो हम लोग क्या देखें, अगर आपको कोई पूछे, अगर आप कंफ्यूजन में हो, तो कोई भी मेन वर्ब, कोई भी मेन वर्ब अपने आप में फाइनाइट वर्ब होता है। क्लियर हो गया? तो सिंपल सेंटेंस को किसे कहते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब दूसरा, को हर एक सिंपल सेंटेंस अपने आप में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। कोई भी सिंपल सेंटेंस किससे समतुल होता है? सिंपल सेंटेंस
इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज। हर सिंपल सेंटेंस अपने आप में क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, कंपाउंड सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं, वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वैसे कंजंक्शन को कहते हैं जो दो इक्वल रैंक वाले कंजंक्शन को जोड़ते हैं। नोट पॉइंट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वैसे कंजंक्शन को कहते हैं ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब हम लोग क्या देख लिए इसमें कि सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं, फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस हमें कैसे मिलेंगे? तो किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सहारे दो सिंपल सेंटेंस जुड़े होते हैं। तो हम लोग देखें, अगर हम लोग गौर करें डिफिनेशन पर, तो हमें पता क्या चलता है कि कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होते, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होते। क्लियर हो गया? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बहुत अच्छे से हमने समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के प्रकार को जानेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रकार को हम लोग जानेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं जो किसी भी कंपाउंड सेंटेंस के निर्माण में बहुत अपनी या हम योगदान निभाते हैं। थैंक यू। आप लोग देखिए मेरे वीडियो को और पढ़ाने के तरीकों को जरूर सराहिएगा।